हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPRCA के द्वारा जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है आपकी 390 पदों पर वैकेंसी है। उसके जो लिया जो आवेदन है सिर्फ महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट या जो आवेदन कर सकती हैं। आवेदन 12 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 मार्च 2026 के लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 800 रुपये फीस यहाँ पर मैंडेटरी रखी गई है। इसके अलावा 21 से 45 वर्ष की जो फीमेल है वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। ये आपकी जो वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो वैकेंसी है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो पे स्केल आपका रहेगा वो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार कि आपको जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 रुपये पर महीना सॉरी पर मंथ के हिसाब से आपको जो दिया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, आप नोटिफिकेशन इसको जो रीड आउट कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है देखो BSc नर्सिंग आपकी जो 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपको जो होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर देखो फीमेल कैंडिडेट हैं जो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास है GNM या का जो कोर्स है तो आप इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। वो भी आपको जो है डिप्लोमा 50% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए। हिमाचल के जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए HPNRC शिमला के अंतर्गत आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो होना चाहिए। और जो है आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर जो है सिलेक्शन जो रहने वाला है। सिलेबस आप जो इसमें जो रीड आउट कर सकते हैं। अब बताते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको जो अपने लिंक के आगे जो क्लिक का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आवेदन से आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अगर हमने पहले कभी भी जो है इस पोर्टल के माध्यम से अपना किसी भी भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आपको जो है एज सिटीजन पर जो लॉगिन जो करना होगा। अगर आपने कभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपना, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जो न्यू यूजर पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो अपना आधार नंबर है फिलअप OTP पर जो क्लिक कर देना है। OTP आने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसको आपको जो सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको जो वेरीफाई OTP का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो करा दी जाएंगी। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मैं, आपका जो नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, केयर ऑफ यानी आपका फादर नेम और जेंडर स्टेट जो आपके आधार में बेसिकली डिटेल हैं वो सभी यहाँ पर जो शो करा दी जाएंगी। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर जो क्लिक कर देना है और अपना जो OTP आया है उसको यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार आपको जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। गेट OTP क्लिक करना, OTP आएगा तो OTP को फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो यहाँ पर यूजर नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो जनरेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना एक पासवर्ड फिल बनाना होगा। पासवर्ड आप कुछ भी जो आपको जो याद रहे वो आप बना सकते हैं, जैसे कि ABC@431 जो भी आपको याद रहे उसके अनुसार आप जो अपनी सुविधा के अनुसार आप जो बना सकते हैं। अपने पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करने के बाद अपने पासवर्ड को जो दोबारा से आपको जो कन्फर्म कर देना है और नीचे आ जाना है। जहाँ पर आपको जो सबमिट का जो बटन है वो दिखाई देगा। आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो शो करा दिया जाएगा कि थैंक यू यूर साइन ऑन यानी कि SSOID है हैज बीन क्रिएटेड एंड अपडेटेड। आपको जो यूजर नेम शो करा दिया जाएगा। यू कैन आल्सो लॉग इन यूजिंग मोबाइल ईमेल एड्रेस और आधार नंबर से आप जो लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करके आपको जो लॉग इन कर लेना है। तो आफ्टर सक्सेसफुली आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको जो वापस ये एज सिटीजन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर आपका जो है HIM एक्सेस ID से भी जो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो अपने मोबाइल नंबर से भी जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, गेट OTP फिलअप करना है और जो OTP आएगा तो उसको फिलअप करने के बाद आपको जो है ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है यहाँ पर फिलअप करेंगे, साइन इन पर जो क्लिक कर देंगे जिससे कि आप जो लॉगिन यहाँ पर जो हो जाएंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपने पहले कभी यहाँ पर आवेदन किया तो आपकी जो प्रोफाइल 100% कंप्लीट मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर आपको 100% नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट करनी होगी। लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने ऐसे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है, लेकिन मैं आपको बता दें क्या क्या जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपना जो नाम होगा आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है अगर यहाँ पर फिलअप नहीं है तो। इसके बाद जेंडर फिलअप करना है और अपने माता का जो नाम होगा यहाँ पर फिलअप करना है और अपने फादर का जो नेम है वो फिलअप कर देना है। देन आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, तो जो भी आप हैं अपने अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो है यहाँ पर HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको उसको लोकेटेड था 10th और 12th का, तो वो आपको जो यहाँ पर जो टिक करके बता देना है। इसके बाद आप किस स्टेट से जो बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से आवेदन करें तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके अलावा आप अगर जो है
यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको अनरिजर्व पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है और अपना रिलीजन हो आपको जब बता देना है। इसके बाद आपको अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको जो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको जो सेव कर जो कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपको देखो यहाँ पर क्लिक करना होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप पूरा हो गया है। आपका अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि डाउट जो क्लियर हो रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बारीकी भी समझा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपने पहले यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको जो एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम करें तो आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पर आपको अपना मोबाइल नंबर अपनी ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, नहीं तो फिलअप कर देना है और सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस फिलअप कर देना, अपना स्टेट फिलअप कर देना है, देन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, तहसील और पिन कोड, ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद अगर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है तो आपको जो दोनों फिलअप करने के बाद यहाँ पर ये एडिट हमारे लिए इसीलिए करेगा क्योंकि अपने प्रोफाइल कंप्लीट करके आपको सेव ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अपनी जानकारी को जो आपको जो सेव कर देना है। देन आपको जो थर्ड ऑप्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको जो क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जो अपनी क्वालिफिकेशन जो आपको जो ऐड करनी होगी, क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी है आपको बता देता हूँ। मैंने पहले से कर रखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। जैसे कि आपने क्लिक किया ऐड क्वालिफिकेशन पर, यहाँ पर आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है कि आप जो 10th 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी या फिर जिसको ग्रेजुएशन जो भी आप ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। अब बता दी कि आप जो है अगर आपके पास जो है बीएससी नर्सिंग है तो आप कैसे ऐड करना होगा, उसके लिए आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो है यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, तो ये आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा अगर आप जो डिप्लोमा यहाँ पर आपको अपना ऐड करना चाहते हैं जीएनएम वगैरह का, तो वो आप इसके अनुसार आप जो ऐड ऑन जो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपने यहाँ पर है बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा यहाँ पर फिलअप कर देना है। इंस्टीट्यूट नेम है कहाँ से आपने अपना पास आउट किया वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, सब्जेक्ट फिलअप करेंगे। देन आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना, पास है अपेयरिंग में या फिर फेल अपेयरिंग है या फिर पास है, तो अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो अपने मार्क्स थे वो परसेंटेज में थे या फिर सीजीपी में थे, तो अपने अनुसार जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपके मार्कशीट पर है वो आप फिलअप करेंगे, या फिर आपको अपना यहाँ पर मार्क्स है वो फिलअप बता देनी है, कितने आपने प्राप्त किए थे और कितने में से किए थे। वो फिलअप करने के बाद आपको जो सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर एड ऑन जो हो जाएंगी। उसमें कि आप अपने 12th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड सभी जो क्वालिफिकेशन है वो आप जो ऐड जो कर सकते हैं। जिससे कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पर स्टेप वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले स्टेप में आपको जो अपना वर्क एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना, नहीं तो आपको जो नो वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपने यहाँ पर सेव ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको सेव पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगले स्टेप में आपको जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, इसके लिए आपको जो फोटो और सिग्नेचर पर जो है क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर में देखो आपका जो सबसे पहले आपका जो यानी कि आधार कार्ड से जो फोटो खींच किया जाएगा वो आपको जो दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना हो जो कि जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में ही जो होना चाहिए, और जो विड्थ यहाँ पर जो ये रिक्वायर्ड की गई है विड्थ रहेगी आपकी 150 पिक्सल, हाइट रहेगी 200 पिक्सल। तो इसके अलावा आपका जो साइज रहेगा मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 500 KB। उसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर हुआ यार आपको बना लेने हैं। इस सिग्नेचर फोटो बनाने का जो लिंक है वो आपको जो वेबसाइट पर मैं ऐड ऑन जो कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो साथ ही ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको जो अपलोड कर देनी है। जब आपके फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाए सक्सेसफुली तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स पर जो क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अगर आपने SC/ST कैटेगरी सिलेक्ट की है तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी में आपको जो देखने को मिलेगा, आपकी जो भी कैटेगरी आप फिलअप करेंगे उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। हमने जैसे जनरल सेट की है तो हमारे यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ शो नहीं हो रहा है। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी सेट की तो आपको जो अपलोड करना होगा साथियों। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड ऑन की ही, तो यहाँ पर आपको जो अपलोड का साइन मिलेगा, तो आपको जो अपलोड पर क्लिक करके फाइल को चूज कर ले और अपने फाइल को जो अपलोड कर देना है। यहाँ पर जब जैसे आपकी फाइल जो सक्सेसफुली अपलोड होगी तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला, जैसे कि ऊपर आपको व्यू, नीचे डिलीट का ऑप्शन। जब ये दिखने लगे तो आपको जो फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गई है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया था तो उसको भी जो आपको जो अपलोड करना होगा। ये सभी चीज़ें पूरे करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है 100% यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुकी है। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट देखने को मिले तब आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पर जो क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जैसे ये अभी स्टाफ नर्स का दिख रहा है,
लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो अभी पीछे वैकेंसी थी स्टेप आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तो उसको यहाँ पर मैं फिलअप करके आपको जो दिखा रहा हूँ। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो लिंक एक्टिवेट यहाँ पर जो हो रखा हो, तो वहाँ पर आपको जो एडवर्टाइज नंबर में चेंजिंग जो देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा साथियों। तो यहाँ पर फिर आपको जो अप्लाई बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपनी जो पोस्ट की जो डिटेल है यहाँ पर जो शो कराई जाएंगी। देन इसके नीचे आपको जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर जो प्रेफरेंस देनी है, तो वो आप जो अपने अनुसार जो आप जो दे सकते हैं। इन प्रेफरेंस आपसे जो बेसिकली मांगी गई है, ये सभी चीज़ें भरने के बाद अगर आप जो अपनी एप्लीकेशन डिटेल है वो एडिट करना चाहें तो इस एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर जो क्लिक करके कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और कैटेगरी वगैरह जो एडिट कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी एडिट करना चाहते हैं और अपना एड्रेस एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करके जो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो सभी जानकारी सही है तो आपको जो नीचे आ जाना है, जिसके बाद आपको जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल एडिट करने के लिए भी जो कहा जाएगा अगर आप एडिट करना चाहते हो। सेम इसी प्रकार अपना जो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड है अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको जो है यहाँ पर आई क्लियर पर जो क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो दोबारा से सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब आपको जो फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो जिससे आप जो पे नाउ पर क्लिक करके अपनी जो फीस का जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से और यूपीआई के माध्यम से भी जो पेमेंट कर सकते हैं। जिससे आप पेमेंट करेंगे तो आप तो अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट जो आप आसानी से ले पाएंगे। हम यहाँ पर पेमेंट इसीलिए नहीं कर रहे, सिर्फ आपको जो डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर। इस प्रकार साथियों आप जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सभी जो डाउट हो यहाँ पर जो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई जो डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो जवाब है जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट में बता देता हूँ फिर भी www.sarkarijobhubs.com आपको जो है गूगल में सर्च कर लेना और वेबसाइट पर जो आ जाना है। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड कराई गई है, तो यहाँ से आप जो विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।